जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी जेईई का रिजल्ट कब आएगा। आपने देखा होगा कि इस समय आरआरबी एएलपी का रिजल्ट आ चुका है, तो अब जल्द ही आरआरबी जेईई की बारी है। क्योंकि एक दिन का ही फर्क है एग्जाम डेट में, तो हर एक चीज पर हम लोग बात कर रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन में क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि एएलपी का रिजल्ट मैंने देख लिया है, अच्छे से एनालिसिस कर लिया है कि नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या डेट बढ़ेगी। हर एक चीज पर हम लोग बात करेंगे। रिजल्ट पर बात करेंगे, कितने मार्क्स पर होगा, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, नॉर्मलाइजेशन का क्या फर्क पड़ेगा, क्या एग्जाम डेट बढ़ेगी और सीबीटी 2 के लिए क्या स्ट्रेटजी रखें। हम लोग सारे पॉइंट्स पर बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए, रिजल्ट आज या कल शाम तक रिजल्ट आपका पब्लिश हो जाएगा। क्योंकि एएलपी का रिजल्ट आ चुका है और ऐसे ही अचानक आपका आरआरबी जेईई का रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जब डेट एग्जाम डेट में एक दिन का अंतर है, तो एक या दो दिन का अंतर रिजल्ट में भी होगा। तो सीबीटी 1 का रिजल्ट आज रात तक या कल आ जाएगा रिजल्ट। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स पर होगा। एएलपी का जो रिजल्ट देखा है, हर जगह की मैं बता दूं कि हर जगह कट ऑफ 50% के आसपास रही है। अगर मैं आउट ऑफ 100 की बात करूं, और मैक्सिमम 45, 46, 48 इतना ही रहा है। सिर्फ 3-4 जोनों को अगर छोड़ दिया जाए, वो भी बिहार के जो 2-3 जोन है, यहाँ तक कि प्रयागराज, जहां पे हमेशा ही कट ऑफ हाई रहती है, समझ लीजिए वहां की भी कट ऑफ 50% के आसपास लग रही है। तो आप सभी के जिसके भी 50%, 50 नंबर तक बन रहे हों, भाई ये समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट तो 100% होना तय है। 50% तो मैंने बहुत ज्यादा मैक्सिमम कह दिया। मतलब जो मैक्सिमम रहेगा वो 50%, 50 नंबर पे रहेगा। अगर मिनिमम की बात करें भाई, मिनिमम कट ऑफ पे सिलेक्शन होना है इस बार आरआरबी जेईई में। क्योंकि जो डिप्लोमा वाले लोग होते हैं ना, उनका नॉन टेक पोर्शन इतना मजबूत नहीं होता है। सोचिए, जब जो लोग नॉन टेक का पोर्शन पढ़ रहे हैं, उन लोगों का ये हाल है कि जब आउट ऑफ 100 बात की जा रही है, तो 50 नंबर, 45 नंबर, 48 नंबर इतनी कट ऑफ लग रही है। 15 गुना बच्चे लिए गए, कई किसी किसी जोन में तो 15 गुना बच्चा भी नहीं मिल रहा है। अब आप खुद समझ लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि जेई की कट ऑफ कितनी कम रहने वाली है। तो भाई सभी लोग, जितने लोग भी हैं, 40, 45, 50 तैयारी करते रहे। एक दो दिन की बात है, अभी रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। जो मैंने एलपी में देखा है कि सबसे ज्यादा फायदा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को हो रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 100 में सिर्फ 40 नंबर कट ऑफ गई है। मैक्सिमम सिर्फ एक जोन ऐसा है जहां पे ज्यादा गई है। और समझ लीजिए कि चंडीगढ़ एक ऐसा जोन है जहां ईडब्ल्यूएस का एक भी बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया, जबकि वैकेंसी बहुत थी, मतलब 38-40 वैकेंसी थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस का एक भी बच्चा कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाया। समझ लीजिए वहां की वैकेंसी तो खाली ही जाएगी। और एक और ऐसा जोन है जहां पे सिर्फ 4 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थी, वहां पे जरूर थोड़ी सी ज्यादा कट ऑफ देखने को मिली है, 55-60 के आसपास गई है। 4 वैकेंसी थी ईडब्ल्यूएस की, तो कट ऑफ तो हाई रहनी ही है। बाकी ईडब्ल्यूएस हर जगह 40 रहा है, 40, 42, 100 में। तो ये ईडब्ल्यूएस हर जगह सेफ रहेगा। आप अगर मिनिमम जितना आपको क्राइटेरिया चाहिए, अगर आपके इतने नंबर हैं, तो भाई आप जेईई की तैयारी करना शुरू कर दें, अभी भी समय है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का क्या फर्क पड़ेगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नहीं, 2, 3, 4 नंबर का फर्क पड़ेगा। पर एएलपी के एग्जाम में हिला दिया है। एएलपी के एग्जाम में जो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिला है अभी तक, जो मैंने कुछ रिजल्ट देखे हैं, अभी तो बहुत सारे रिजल्ट आने बाकी हैं, मैक्सिमम 8 से 9 तक नंबर बढ़े हैं लोगों के, 8 से 9 तक। फिर आप लोग पूछोगे कि क्या किसी के नंबर कम भी हुए हैं, क्योंकि रेलवे तो नंबर कभी नहीं घटाता है। ऐसा सब कहते थे, सबने सुना है। मैं आपको बता दूं, एक बच्चे का रिजल्ट देखा था, उसका -8 हुआ है। अब आप सोचिए कि -8 हुआ है उसके स्कोर में से। तो शिफ्ट भी डिपेंड करेगी, आपकी शिफ्ट कैसी थी, हार्ड थी या सिंपल थी। हार्ड शिफ्ट में अगर आपका कम से कम स्कोर रहा है, अगर आप अपना जो क्राइटेरिया है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, 3-4 नंबर भी कम हो रहे हैं, तो भाई ये 8-8, 10-10 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है और घट भी रहा है। सोचिए अभी तक जो मेरा आंकड़ा है, जो मैंने कुछ रिजल्ट देखे हैं 30-40 के आसपास, उसमें मैक्सिमम मुझे 8 से 9 का और माइनस में 8 का मिला है एक बच्चे का। जब और ज्यादा क्लियरिटी आएगी ना, जो एकदम हाई हार्ड शिफ्ट वाली लेवल होगी, जब उसका किसी बच्चे का रिजल्ट मिलेगा ना, तो पता चलेगा कि कितना और ज्यादा बड़ा है। अनुमान तो ये है कि 10 से 12 तक बढ़ा होगा, तो इसका भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो देखना जब रिजल्ट आएगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। रैंक गुरु और जितने भी डाटा थे, रैंक मित्रा, भाई सब फेल हो गए सब। ये एसएससी के फार्मूले पर नॉर्मलाइजेशन कर रहे थे। रेलवे कैसा नॉर्मलाइजेशन करता है, ये अभी तक कोई नहीं खोज पाया है, किसी को नहीं पता है। और एक चीज नॉर्मलाइजेशन में, एक चीज और, सेम शिफ्ट में, सेम शिफ्ट में दो बच्चों का अलग अलग नॉर्मलाइजेशन था। अब बताइए कैसे हो गया, कोई नहीं पता कर पाया इस चीज को और ना ही जान पाएगा। सेम शिफ्ट में दो बच्चों का अलग अलग नॉर्मलाइजेशन, बहुत ज्यादा चीजें हैं। ये जब रिजल्ट आएगा ना, आप लोग खुद ही देख लोगे। उसके बाद क्या एग्जाम डेट बढ़ेगी, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि एग्जाम डेट आपकी बढ़ना 100% तय है। क्योंकि आप खुद सोचिए, 15
या 18 दिन में कोई बच्चा टेक्निकल की तैयारी कैसे कर सकता है, और ये बात रेलवे भी जानता है, इस चीज का पता रेलवे को भी है। तभी उसने टेनेटिव डेट दी थी कि मैं ये डेट दे देता हूं, तब तक बच्चे बिजी हो जाएंगे, उसके बाद जैसी तैयारी होगी हमारी तो आगे हम डेट दे देंगे। तो लगभग ये आपका अगर बढ़ेगा तो 1 महीना के आसपास बढ़ के जाएगा। तो आप लोग ये मत सोचे कि अरे यार इतना टाइम है, चलो हटाओ इस बार तैयारी छोड़ देते हैं, अगली बार करेंगे। आप पढ़ते रहिए। मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि आप अभी किस तरीके से पढ़े कि आप 15-18 दिन को अपने यूज में ला पाए, 15-18 दिन का समय आपका बर्बाद ना हो। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं CBT 2 के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी। देखिए, आप क्या करें, यूथ की मैंने जो देखा है, मैंने खुद इस चीज को किया है। मेरी ब्रांच सिविल है और मेरा स्कोर अच्छा था, तो मैंने पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने देखा था कि यूथ का PYQ देखना, जो नॉन टेक का पोर्शन है 50 का, उसका भी आ गया है और टेक्निकल का भी आ गया है। मैंने सिविल का देखा था, सिविल का लाया था। इसमें क्या है, वन लाइनर थ्योरी दी है, पूरे प्रीवियस ईयर दिए हैं। रेलवे जेई का स्पेशल है भाई, अब क्या चाहिए, 15 दिन यही पढ़ लो। क्योंकि अगर रेलवे को इतनी जल्दी है कि 20 को ही पेपर ले लेगा, मान लीजिए 20 को पेपर ले लेगा, क्योंकि जब तक रेलवे से ऑफिशियल नहीं आ जाता कोई नहीं कह सकता बढ़ेगा कि नहीं घटेगा, लेकिन एक अनुमान है। मान लो कि 20 तारीख को पेपर हो गया, तो रेलवे कहाँ से प्रश्न बनाएगा? रेलवे भी अपने प्रीवियस ईयर उठाएगा और उससे पेपर बना देगा और बस दे देगा। मैक्सिमम प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। हो सकता है कुछ टॉपिक के प्रश्न किसी और एग्जाम के ले ले, जो अभी तक रेलवे में नहीं पूछे गए, किसी और अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो UP+SC हो, चाहे DRDO हो, कितने कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे जेई का एग्जाम होता है, जहाँ टेक्निकल पूछते हैं, वहां से उठा ले। लेकिन रखेगा प्रीवियस ईयर ही। उसके पास भी इतना समय नहीं है कि वो इतने सेट तैयार करके और पूरी तैयारी कर पाए। तो आप लोग बिल्कुल ना चिंता करें, तब तक आप लोग प्रीवियस ईयर पढ़ें। पूरा 150 का ये आपको मिल रहा है और ज्यादा मोटा नहीं है, बहुत पतला, बहुत पतली बुक है। तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। तो मैंने पूरी चीजें आप लोगों को बता दी, और खासकर भाई ये EWS वाले, आप प्रीवियस ईयर पढ़ लो, आपके नंबर कितने भी कम रह जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैक्सिमम जगह पर सीट भी नहीं फुल हो पाई। अब समझ लीजिए, अगर 300 वैकेंसी है, 15 गुना बच्चे चाहिए, तो समझ लो 15 गुना बच्चा ही नहीं मिला है, 10 गुना ही बच्चा पास हो पाया है। मतलब जो क्राइटेरिया चाहिए 10 गुना ही क्लियर कर पाया है। तो सोचिए क्या हाल रहा होगा। तो आप लोग तैयारी करते रहें। ये मत सोचें कि बस 15 दिन बचा है तो नहीं पढ़ते हैं यार, देखा जाएगा। अगर मान लो अभी 15 दिन बचा है, आप प्रीवियस ईयर पढ़ते रहे, अच्छी तैयारी, कुछ तो अच्छी तैयारी कर ली, और रेलवे ने फिर 15 दिन डेट बढ़ा दी, तो तब भी आप यही सोचोगे कि यार 15 ही दिन बचा, क्या करेंगे। सोचो, 15 दिन अगर आपने अभी प्रीवियस ईयर पढ़ लिया, तो आपका इतना तो लगेगा कि हाँ मेरा तैयार है। उसके बाद अगर 15 दिन और मिल जाते हैं, तो आप अगर कुछ साइड में थ्योरी मिल जाती है, वन लाइनर मिल जाता है, प्रैक्टिस मिल जाता है, दम लगा के प्रैक्टिस कर दोगे ना 15 दिन, और मजा आ जाएगा। जितना हमें चाहिए उतने में अपना काम हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरी जो स्ट्रेटजी रहेगी मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।